दुर्गा महारानी की जय। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा कल है, बुधवार को 15 तारीख को गुप्त नवरात्रि है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त रहस्य है तो गुप्त रहस्य गुप्त ही रखा जाए तो उसका अत्यधिक प्रभाव माना जाता है। और गुप्त नवरात्रि 15 से 23 तारीख तक रहेगी। इसमें क्या कर सकते हैं, क्या न करें और किन भगवान की देवी देवताओं की पूजा करें तो किससे सार्थक क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकता है, इस विषय में आपको बताते हैं। गुप्त नवरात्र में 3 प्रकार की देवियां होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली का कार्य हो गया सभी शत्रुओं को संहार करने के लिए महाकाली होती हैं। तंत्रोत्र की अधिष्ठात्र देवी माना जाता है। तो उनकी पूजा करने से आपके जीवन में जो भी संघर्ष है उस संघर्ष को खत्म कर देती हैं और सुगम रास्ता प्राप्त हो जाता है। सरस्वती जी की पूजा, सरस्वती दूसरे नंबर पे हैं। तो सरस्वती को यमुना का रूप दिया गया है। सरस्वती माँ की पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है। जैसे विद्या के लिए या इंटरव्यू के लिए आप लोग पूजा करते हैं तो सरस्वती माँ की पूजा करेंगे तो उससे विद्या प्राप्त, इंटरव्यू, नौकरी, प्रतिष्ठा में आपको पदोन्नति होती रहेगी। और महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी माँ को अधिष्ठात्र देवी कहा जाता है। आर्थिक की देवी हैं, धन की देवी हैं। उनकी पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तो भौतिक सुखों का उपभोग आप लोग करेंगे। और जब भौतिक सुखों का उपभोग होगा, कोई भी ईश्वरी पूजा आप करेंगे या किसी देवी देवताओं की, या व्यवहारिक रूप से या परमार्थिक रूप से 2 रूप होते हैं, 2 नेत्र कहे जाते हैं, एक व्यवहारिक होता है, एक परमार्थिक होता है। तो दोनों रूप से अगर महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा है तो आप यश प्रतिष्ठा पूरे संसार में प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको नवरात्रि में निराहार रहना है या आहार रहना है, इसके विषय में सुने। निराहार कुछ खा के नहीं, फलाहार रह के आप व्रत रख सकते हैं। फलाहार किस विधि का होना चाहिए, इसको आप साबूदाने को नहीं खाना है, क्यों गुप्त नवरात्रि में साबूदाना या अन्यत्र व्रतों में साबूदाना का निषेध बताया गया है। साबूदाना को मांस के समान कहा जाता है। तो आप साबूदाने को मत खाएं और मीठा और नमक का भोजन या फलाहार कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकता है तो दोपहर के मध्य तक आप 12 बजे तक केवल फलाहार रहें, उसके बाद में आप भोजन कर सकते हैं। शाम को भोजन कर लें। भोजन में क्या है, जो आप भाग बनाएंगे भोजन में, आधा भाग आप गाय को दे दीजिएगा। अगर 4 पूड़ी आप खाते हैं तो 4 में से 4 गाय को दे दीजिएगा, 4 अपने लिए रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप भोजन को शाम को कर सकते हैं। और जिन लोगों की श्रद्धा है वो पूर्ण रूप से नवरात्रि व्रत रह सकते हैं। अब आपको बताते हैं, प्रारंभ में आपको कलश स्थापन करना है, घट स्थापन करना है या नहीं करना है, कौन सी देवी देवताओं की मूर्ति रखनी है, इस विषय पर भी आप सुने। नवरात्रि में स्थापन के समय आपको देवी की, महाकाली, महालक्ष्मी या सरस्वती, किसी देवी की मूर्ति को वहां पे लाल वस्त्र एक चौकी पे बिछा लीजिएगा। लाल वस्त्र को बिछा के अष्टदल कमल बना लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप मार्केट से अष्टदल या स्वास्तिक को खरीद लीजिएगा। वहां पे भगवती को पूर्व मुख करके स्थापित करिएगा। अगर पूर्व मुख आपको जगह नहीं दिख रही है तो पश्चिम मुख जगह को स्थापित कर दीजिएगा और भगवती को स्थापित करके सुबह समय रहेगा 7 बजे से 9 बजे तक, उस समय आप स्थापना कर दीजिएगा। कलश को रखना नहीं है, केवल भगवती का ही पूजन करना है तो भगवती को ही रखना है। इस तरीके से आप भगवती का पूजन कर सकती हैं। और पूजन करने के बाद में आपको क्या करना है, अखंड दीपक के विषय में जलाएं या ना जलाएं, इस विषय में आप समझें। अगर आप धन की कामना को लेकर अगर कर रहे हैं पूजन, तो धन की कामना के लिए आप घी का दीपक अखंड बना। धन की कामना के लिए जो लोग धन की कामना रखते हैं, आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उनके ऊपर कर्ज अत्यधिक हो गया है, तो उनको क्या करना है, दीपक के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। घी का अगर दीपक हो, उनके घर में अगर गाय का घी मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अगर नहीं है तो किसी प्रकार का आप घी ले लीजिएगा और घी भर दीजिएगा। अखंड ज्योति बना लीजिएगा। अखंड ज्योति में बत्ती का प्रमाण, आर्थिक जो लोग अपनी मजबूती चाहते हैं तो उस बत्ती का प्रमाण मैं बता रहा हूँ। 1 हाथ के बराबर आप बीच वाली अंगुली से लेकर नीचे कोहनी तक उसको 5 बार नाप लीजिएगा। उस कलाबे को, सूती कलाबा लीजिएगा, उस कलाबे को आप ऐंठ के डबल करके और उस बत्ती के लिए आप
उसकी बत्ती बना लीजिएगा। उससे आपकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक मजबूत हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज भी आपको मुक्ति प्राप्त होगा। और आपको दूसरा दीपक मैं बता रहा हूँ, दूसरा दीपक सरसों का तेल हो गया। सरसों का तेल होता है पीत सस्यपान कहा जाता है, सर्पिसा भी कहा जाता है शास्त्रों में। तो सरसों का तेल शत्रुओं को विनाश करने के लिए होता है, शत्रु की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो उस अगर आप सरसों के दीपक का जलाते हैं तो उस दीपक से शत्रु दूर रहेंगे, आपके घर में रोग और द्वेष खत्म होता रहेगा। सरसों का दीपक हो गया। तिल के तेल की विशेषता होती है, तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। तिल 3 प्रकार का होता है, सफेद हो गया, काला हो गया, भूरा हो गया। अगर तिल का दीपक आप जलाते हैं तो धन की स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। आपके घर में अगर विद्या प्राप्ति के लिए विद्यार्थी हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो विद्या प्राप्ति के लिए भी उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कोई नौकरी के लिए अगर आपके घर में तैयारी कर रहा है तो नौकरी में भी देगा लाभ। और वैवाहिक मंगल कामना, विवाह इत्यादि सब कुछ उस घर में मांगलिक अवसर प्राप्त होते रहेंगे। अब आपको जाप क्या करना है, किस विषय में पाठ करना है, इस विषय में भी आप देखें। अगर आपको लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं तो आपको कनक धारा और श्री सूक्त का आप पाठ करिएगा। और अगर आपके घर में पितृदोष है तो उसके विषय में आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अगर आपको नौकरी के लिए प्राप्ति जरूरत है, इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, तो इंटरव्यू के लिए आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। और महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती को निवेदन भी करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही प्रकार के देवता हैं और 3 प्रकार की महालक्ष्मी महासरस्वती देवी हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियां भी हैं। तो आप विष्णु सहस्त्रनाम करें और भगवती को ही समर्पण करेंगे। मन में ऐसी कामना करेंगे कि हमारे घर में सुख समृद्धता बढ़ी रहे, राग द्वेष से हमको निजात मिले। अष्टमी नवमी तिथि में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अष्टमी तिथि को आपको हवन नहीं कराना है। जो भी आपने पूजन किया होगा प्रतिपदा 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, उसको नवमी वाले दिन आप दाहिने हाथ में ले लीजिएगा। मन में ऐसी कामना करिएगा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तीनों मैया, हमने जिस कार्य के लिए आपका जप या पूजन पाठ आपका किया है 9 दिन तक गुप्त नवरात्रों में, वो मैं आपको आज निवेदन कर रही हूँ, अर्पण कर रहा हूँ। इस तरीके से मन में कामना करते हुए अंगुली के अग्रभाव से उस जल को उस मूर्ति के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अब आपको कन्याओं को भोजन कराना है कि नहीं कराना है। कन्याओं को भोजन नहीं कराया जाएगा। किसी मंदिर में जाकर या पीपल के वृक्ष के पास में जाकर या दुर्गा जी के मंदिर में जाकर 2-4 लोगों को आप वहाँ जो भी आपको मिल जाए गरीब, उसको आप कुछ दान दे सकते हैं। भोजन का दान नहीं दे सकते हैं, केवल वस्त्र दे सकते हैं। धन की कामना वाले लाल वस्त्र या लाल रूमाल को दान दे दें और शत्रु को विनाश के लिए काले कपड़े का दान कर दें। और विद्या प्राप्ति के लिए पेन या कोई पुस्तक या किताब या कॉपी किसी का दान वो कर सकते हैं। किसी गरीब को, गरीब पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो ले चाहे ना ले, आप उसके पास में रख दीजिएगा और भगवती का स्मरण कर लीजिएगा, चले आइएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हवन करें कि ना करें, हवन के विषय में आप अगर किसी ब्राह्मण को बुलाना चाहते तो सुयोग्य अगर ब्राह्मण है तो उसके माध्यम से अगर आप हवन करेंगे तो अत्यधिक लाभ होगा। तो इसी के साथ में आप सभी लोग, गुप्त रहस्य है, भगवान शंकर ने मैया पार्वती को ये बताया है, इसी गुप्त रहस्य को सभी लोग करें, क्योंकि गुप्त होता गूढ़ तत्व साध दुरावम। गूढ़ तत्व किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं, धर्मानुचारी हैं, धर्मानुष्ठान करने वाले हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से फल प्रदान करने वाला है। बोलिए दुर्गा महारानी की